है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह न केवल अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए बल्कि अपने बुद्धिमान शासन के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके पास एक अद्वितीय खजाना था जिसे सूर्य मणि कहा जाता था। कहा जाता था कि यह मणि किसी भी संकट में राज्य की रक्षा करती है। लेकिन एक दिन अचानक यह खजाना राजमहल से गायब हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह को जैसे ही इस चोरी का पता चला, वह भड़क उठा। उसने तुरंत राज्य के सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया। सभी यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद खजाना कैसे चोरी हो गया। चोरी के अगले ही दिन राजमहल के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमय संदेश मिला। उस संदेश में लिखा था, जिसे सूर्य मणि चाहिए उसे 7 पहाड़ों के पार स्थित अंधकार गुफा तक पहुंचना होगा। लेकिन याद रखना, यह सफर केवल साहसी और चतुर व्यक्ति ही तय कर सकता है। संदेश ने राजा की चिंता बढ़ा दी। राज्य की सुरक्षा उस मणि पर निर्भर थी और बिना मणि के राज्य पर संकट मंडरा सकता था। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा रणवीर को बुलाया और इस मिशन को पूरा करने का आदेश दिया। रणवीर बहादुर था, लेकिन सामने आने वाले खतरों को लेकर उसके मन में सवाल थे। रणवीर ने गुप्तचरों की मदद से उस गुफा का पता लगाया। गुफा तक पहुंचने के लिए उसे एक काले जंगल से होकर गुजरना था। वह जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, उसे पेड़ों के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक सामने एक वृद्धा प्रकट हुई। उसने रणवीर से कहा, यदि तुम गुफा तक पहुंचने की चाह रखते हो तो मुझे यह पहेली सुलझाकर बताओ। एक ऐसा जीव जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और रात को 3 पैरों पर चलता है। रणवीर ने कुछ पल सोचा और कहा, यह इंसान है। मैं वह 4 पैरों, घुटनों पर चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में 3 पैरों, लाठी का सहारा पर। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोल दिया। रणवीर 7 पहाड़ पार करके अंधकार गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर गहरी खामोशी थी। जैसे ही वह अंदर गया, दीवारों पर एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उस चमक में लिखा था, जो लोभ करेगा वह मरेगा, जो विवेक से काम लेगा वही जीत पाएगा। गुफा के भीतर 3 रास्ते थे। एक रास्ता सोने और हीरे से भरा हुआ था, दूसरा रास्ता पानी और मगरमच्छों से लबालब था और तीसरा रास्ता पूरी तरह अंधकारमय था। रणवीर ने ध्यान से देखा और पहले 2 रास्तों को खतरनाक समझकर अंधकारमय रास्ते को चुना। जैसे ही रणवीर ने उस रास्ते में कदम रखा, सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यदि तुम्हें सूर्य मणि चाहिए तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। रणवीर ने सहमते हुए कहा, पूछो। 1, क्या शक्ति बड़ी है या बुद्धि? रणवीर ने कहा, बुद्धि, क्योंकि वही शक्ति का सही उपयोग करना सिखाती है। 2, तुम इस खजाने का क्या करोगे? यह खजाना राज्य की सुरक्षा के लिए है, इसे किसी स्वार्थ के लिए नहीं लाऊंगा। 3, यदि तुम्हारे पास मणि होगी तो लोभ से बचोगे? हाँ, क्योंकि मणि मेरे लिए नहीं, मेरे राज्य के लिए है। नाग संतुष्ट हुआ और उसने सूर्य मणि रणवीर को दे दी। रणवीर ने वह मणि राजा वीरेंद्र सिंह को लाकर दी। राजा ने रणवीर को अपने राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया। सूर्यमणि की वापसी के साथ ही राज्य में सुख शांति लौट आई। लेकिन इस घटना ने राजा और प्रजा को एक बड़ी सीख दी। लोभ और शक्ति से बढ़कर बुद्धि और निष्ठा होती है।